यदि किसी वृत्त के क्षेत्रफल का संख्यात्मक मान उसके परिधि के संख्यात्मक मान के दोगुनी के बराबर है, उस वृत्त का व्यास कितना होगा हमें बताना है। बहुत ही बच्चा वाला क्वेश्चन है, आराम से देखते हैं। देखो, वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, एरिया क्या होता है, सभी को पता है, पाई आर स्क्वायर होता है। ये बोले ये बराबर हो जाएंगे उसके सरकमफ्रेंस के। सर्कल के सरकमफ्रेंस क्या होता है, इसका परिधि जो होता है क्या होता है, 2 पाई आर। 2 पाई आर। इसका नहीं बोला है, बोला इसके दोगुने के बराबर है, तो इसमें क्या करोगे आप, 2 से मल्टीप्लाई करो बस। पाई से पाई कैंसिल आउट, आर स्क्वायर है ना, तो एक आर से ये वाला आर कैंसिल आउट, यहाँ से हमारा आर बराबर बच गया कितना, 4। हमें पता क्या करना है, तो पता करना है इसका व्यास मतलब डायमीटर। ठीक, तो डायमीटर क्या होता है हमारा, 2 आर होता है। तो 2 की जगह पर 2 लिखेंगे और आर की जगह पे 4 पुट करेंगे, तो कितना हो जाएगा, 2 4 जा 8। ऑप्शन नंबर बी फॉर बाहुबली 8 इकाई हो गया इसका आंसर। कुछ लोग मुझे नहीं जानते होंगे, उनके लिए एक इंट्रोडक्शन दे देता हूँ। जय हिंद दोस्तों, मैं अभिषेक सिंह आप सभी का कंप्यूटर मैथ में स्वागत करता हूँ। अभी हम पढ़ रहे हैं आरआरबी एनटीपीसी 2026 ग्रेजुएट लेवल में जितने भी मेंसुरेशन क्वेश्चन पूछा गया उसमें से 20 इंपोर्टेंट क्वेश्चन करने वाले हैं अपने स्मार्ट अप्रोच के साथ। आइए बिना देरी किए हम चलते हैं आप क्वेश्चन नंबर 2 पे। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, एक बार जरूर आप लोग पढ़िएगा। क्या बोल रहा है, एक ठोस बेलन को उसके समतल पृष्ठों के समांतर 5 सर्वसम टुकड़ों में काटा जाता है। सभी टुकड़ों का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल सभी टुकड़ों के समतल पृष्ठीय क्षेत्रफल के बराबर है। यदि काटे गए टुकड़ों का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल s वर्ग इकाई है तो काटने से पहले बेलन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल वर्ग इकाई में क्या था हमें बताना। तो क्वेश्चन दिखने में लेंदी है, बट थोड़ा समझने वाला अगर समझते हैं तो आसान तरीके से आप इसको बना सकते हैं। देखो, एक अगर मान कोई सिलेंडर है, ठीक, कोई सिलेंडर है, इसमें एक इसका टॉप होगा, इसका बॉटम होगा, 2 फेस होगा ना। जो सर्कल का कितने फेस होगा, 2 फेस होगा। जैसे एक टॉप हो जाएगा, टॉप में फेस, दूसरा हमारा बॉटम फेस हो जाएगा, टोटल कितना, 2 फेस हो जाएगा। इसको क्या बोला है, 5 सर्वसम टुकड़ों में काटा जाता है। तो ऐसा ऐसा 5 होगा तो 10 फेस होगा ना। यहाँ से अगर हम टोटल फेस देखते हैं, टोटल फेस कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। और आगे हमें क्वेश्चन में बोला है सभी टुकड़ों का वर्ग पृष्ठीय क्षेत्रफल उसके समतल पृष्ठीय क्षेत्रफल के बराबर है। ठीक है, तो मतलब इसका कर्व सर्विस एरिया सी एस ए बराबर हो जाएगा उसका फ्लैट एरिया के। ठीक है, फ्लैट एरिया ऑफ ऑल फेसेस। तो सी एस से क्या होता है हमारा, तो हमारा 2 पाई आर एच किसका, सिलेंडर का। और फ्लैट एरिया बताना है। अब देखो, बच्चा भी समझ सकता है फ्लैट एरिया कौन सा हो जाएगा। तो हम इसकी बात कर रहे हैं सर्कल की। टोटल कितने, 10 सर्कल, तो 10 गुना सर्कल के एरिया क्या होता है हमारा, पाई आर एच। ठीक, अब यहां से काटो, देखो पाई से पाई कट जाएगा, एक आर से एक आर कट जाएगा। ठीक है, ये 2 से हमारा कितना बराबर, 5 बार में। तो यहां से देखो हमारा एच बराबर कितना आ गया, 5 आर। या इसको बोल सकते हैं हम आर बराबर h/5, बोल सकते हैं या नहीं, बिल्कुल बोल सकते हैं। ठीक, आगे हमें क्वेश्चन में क्या दिया है, बोला है यदि काटे गए टुकड़े का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल s वर्ग इकाई है। कितना वर्ग इकाई है, s वर्ग इकाई है। ठीक, ठीक है, तो s वर्ग इकाई काटे गए टुकड़े के। अच्छा एक बार बताओ, कोई भी टुकड़ा है उसका 5 सर्वसम में काटा गया है, उसका मान लो हाइट अगर हमारा 5 आर, हाइट हमारा 5 आर है, उसका 5 टुकड़ों में काटेंगे तो h बराबर क्या आ जाएगा, किसी एक का हाइट पूछो तो आर हो जाएगा, और आर आर के ही बराबर हो जाएगा। ठीक, तो हमें क्या निकालना है, टी एस ए। तो टी एस ए क्या होता है हमारा, टी एस हो जाता है हमारा 2 पाई आर एच, होगा कि नहीं, 2 पाई आर एच प्लस क्या हो जाएगा हमारा, प्लस हो जाएगा हमारा इसका, पहले तो ये वाला 2 पाई आर एच ये हो गया और ये दोनों सर्कल हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 2 पाई आर स्क्वायर। अब एच की जगह पे क्या लिखेंगे हम, एच की जगह पे यहाँ पे हम आर लिखेंगे, क्योंकि एच बराबर आर है। तो यहाँ से क्या आ गया हमारा, देखो जोड़ोगे तो जाएगा हमारा 4 पाई आर स्क्वायर एस बराबर आ गया। ठीक, आगे हमें क्वेश्चन में क्या पूछना है, पूछ रहा है काटने से पहले बेलन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल वर्ग इकाई क्या था। तो हमें बताना है काटने से पहले इसका टीएस क्या था, टोटल सरफेस एरिया। फिर हमारा टीएस क्या होता है बताओ, यही चीज हो जाएगा 2 पाई आर एच, ठीक, प्लस 2 पाई आर स्क्वायर। काटने से पहले, काटने से पहले इसका हाइट क्या था, 5 आर, बस इतना पुट कर दो 2 पाई। ठीक, आर की जगह पे सिर्फ और सिर्फ आप कितना पुट कर दो, पाई आर, सॉरी एच की जगह कितना पुट कर दो, 5 आर।
बस प्लस कितना हो जाएगा हमारा 2πr²। सबको ऐड करोगे कितना हो जाएगा, 5 दूना 10 πr² प्लस 2πr², कितना हो जाएगा 12πr²। अब यहाँ से कुछ बच्चों को समझ में नहीं आया क्या हो गया, कुछ भी नहीं हुआ। देखो s बराबर हमें कितना दिया है 4πr², तो इसका कितना गुना है 12, कितना हमारा 12πr², 3 गुना है ना, तो ये भी कितना हो जाएगा 3s हो जाएगा। यही बात पूछा है किसके बराबर, 3s के बराबर, ऑप्शन में D4 डी से ना होगा इसका आंसर। मजा आया कि नहीं आया? अगर नहीं आया तो कमेंट में बोलो नहीं आया, दोबारा से बताया जाएगा, इसका स्पेशल सोल्यूशन कराया जाएगा। बट इतना तो उम्मीद है आप लोगों को मजा आ गया। ये क्वेश्चन देखो दिखने में बहुत ही लंबा चौड़ा है, पढ़ते हैं क्या बोल रहा है। 66 सेंटीमीटर लंबाई और 30 सेंटीमीटर चौड़ाई वाले आयताकार कागज के एक शंकु के आकार का खुला पैकेट बनाया जाता है। पैकेट की ऊंचाई यथासंभव अधिक रखी जाती है। और यहाँ तक क्वेश्चन में समझ में आ रहा है, इसको ना हम ऊंचाई रखेंगे, लेकिन आगे क्वेश्चन में पढ़ो क्या बोल रहा है। आयत की लंबाई शंकु के आकार के पैकेट के आधार की परिधि बनाती है। जो लंबाई है ये परिधि बनती है, तो मतलब हाइट की हो जाएगा, ठीक है। अंदर रखी वस्तु को गिरने से बचाने के लिए पैकेट को शंकु के शीर्ष से 2 सेंटीमीटर की ऊंचाई पर स्टेबल किया जाता है। शंकु का आयतन बताना है हमें, निकटतम में बताना है। क्वेश्चन आसान है, थोड़ा समझते हैं। इस टाइप की एक सीट होगा मानो, ठीक। ये 66 सेंटीमीटर है, इसका लंबाई इसका चौड़ाई ये कितना बोला है, तो 30 सेंटीमीटर बोला है। तो बोला इसी को फोल्ड करके क्या बनाया जाता है, शंकु बनाया जाता है। हम इस शंकु बना करके आप लोग को फिगर में पहले दिखाते हैं। ऐसा इसका जो ये परिधि होगा, परिधि नीचे वाला पार्ट, ठीक, ये बोला 66 सेंटीमीटर, ये कितना बोला 66 सेंटीमीटर। परिधि क्या होता है, देखो 2πr होता है, 2πr का वैल्यू 66 बोला है, तो यहाँ से r का वैल्यू डायरेक्ट कितना हो जाएगा 10.5। कुछ लोगों को समझ में नहीं आया होगा, वो क्या करेंगे, लिखेंगे 2 का 2, i की वैल्यू लिखना 22/7, r को r छोड़ देना और 66 लिखना। 22 से काटोगे 3 बार में, यहाँ से कितना आ जाएगा हमारा ये 7 21, r बराबर हो जाएगा 21/2। 21/2 को दुनिया बोलेगी ना 10.5। यही चीज मैं यहाँ पर शॉर्टकट में कर रहा हूँ। अगर आपने पहले थोड़ा भी मैथ पढ़ा होगा तो आपको ये सब चीजें याद होगा। यहाँ से हम r की वैल्यू निकाल लिए कितना 10.5, ठीक। यहाँ से इतना समझाने के लिए था, हमने r की वैल्यू कितना निकाल लिया 10.5, ठीक। ओरिजिनल पिक्चर हमारा कुछ ऐसा होगा, कैसा होगा ये मैं बना के दिखाता हूँ। पिक्चर कुछ ऐसा बनेगा, एक तो ये हो गया शंकु, ठीक। यहाँ से बोला एक छोटा सा इसका ढक्कन बनाया जाता है, इस टाइप का, ठीक। अब यहाँ से हम थोड़ा सा अपना एक्स्ट्रा दिमाग लगाएंगे। हमें यहाँ से r का वैल्यू पता चल चुका है कितना 10.5, ठीक। और हमें क्या पता है, इसका स्लैंट हाइट पता है, l बराबर पता है, क्योंकि इससे क्या बन जाएगा स्लैंट हाइट, कितना बन जाएगा, तो ये हमारा है 30 सेंटीमीटर, जो कि हमारा दिया हुआ है। अब यहाँ से हम इसका हाइट निकाल लेते हैं, h बराबर क्या हो जाएगा, तो रूट अंडर हो जाएगा l², मतलब 30 का स्क्वायर माइनस 10.5 का स्क्वायर। तो इसको सॉल्व करोगे तो आपका अप्रोक्स में आ जाएगा कितना 28 के आसपास आ जाएगा, 28 पॉइंट समथिंग आ जाएगा, ठीक। चलिए लो इसका हाइट हो गया 28, टोटल हाइट कितना हो गया 28, ठीक है। तो यहाँ से हमें क्या बोला, ऊपर से देखो क्या बोला है 2 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले, तो ये 2 हो जाएगा तो ये हमारा 26 हो जाएगा, ये बात बोला है ना। 2 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले एक छोटा शंकु क्या इस पे स्टेबल किया जाता है। अब यहाँ से हम लगाएंगे क्या सिमिलरिटी। अगर आपने थोड़ा सा भी क्या पढ़ा होगा, ज्योमेट्री पढ़ा होगा, तो आपको सिमिलरिटी के बारे में मालूम होगा। इससे यहाँ पे थोड़ा सा आसान क्या हो जाएगा, एक को मान लो आप r1, इस वाले को मान लो r1, इसको मान लेते हैं हम r2, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा r1/r2 बराबर क्या हो जाएगा हमारा, तो बराबर हो जाएगा, हाइट ले लो, छोटे वाले का हाइट हो जाएगा 26, बड़े वाले का हाइट हो जाएगा हमारा 28। और हमारा r2 का वैल्यू हमारा पता है पहले से कितना 10.5। अब यहाँ से कुछ काट कुट करो, कट रहा है तो क्या कट रहा है, ये हमारा कट रहा है r1 डायरेक्ट निकालो तो हो जाएगा हमारा कितना, ये हो जाएगा 10.5 गुना कितना हो जाएगा 26/28, ठीक। कितने बार में चला जाएगा हमारा, ये 13 बार में ही चला जाएगा हमारा 1492। अब हमारा कितने बार में कटेगा ये, 7 दूना 14, तो कितना हो जाएगा 7 इकाई 7 और 7 × 5 = 35, ठीक। यहाँ से जाएगा हमारा 13 × 15
तो 13 × 15 = 195 पॉइंट, तो हो जाएगा हमारा 19.5/2। इसको पूरा सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारा, ये 9.75। बच्चा जानता है, इसको सॉल्व कर लेगा। थोड़ा सा जिससे आप लोग फील हो रहा हो, खांसी हो रहा है, तो आप लोग मैनेज करना चाहिए। अब हमें निकालना क्या है, हमें निकालना है इसका वॉल्यूम। तो निकाल लेते हैं, आसान है। तो खुला पैकेट का वॉल्यूम निकालना क्या हो जाएगा, देखो वॉल्यूम बराबर होता है 1/3, पाई की वैल्यू क्या लेना है 22/7, आर स्क्वायर कौन सा हमारा, ये वाला आर लेना, R1 लेना, ठीक है। तो कितना हमारा 9.75 का स्क्वायर, ठीक है, इंटू 26। तो यहाँ स्पेस कम बच रहा है, तो मैं कैलकुलेशन थोड़ा सा इसका ट्रिकी कर, मतलब शॉर्टकट में निकाल दे रहा हूँ। कुछ कटकुट होगा, 7 5 12 3 से कट रहा है, जो कटेगा काट कुट किसका अप्रोक्स में आंसर जो आएगा हो जाएगा 3464 पॉइंट समथिंग, ऑप्शन नंबर सी। अब बोलोगे कैलकुलेशन छोड़ के भाग गए, क्या कर सकते हैं, यहाँ पे स्पेस है नहीं, मैं करके दिखाऊं कैसे। क्वेश्चन इतना लंबा दे दिया है, वैसे जो कैलकुलेशन होगा है भी। क्वेश्चन पढ़िए क्या बोल रहा है। एक घन का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल 324 सेंटीमीटर स्क्वायर है, इसे 18 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले एक आयताकार पात्र में पूरी तरह से डुबोया जाता है, जिसका आधार वर्गाकार है। इसका पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल 864 सेंटीमीटर स्क्वायर है। यदि घन को डुबोने से पहले पात्र का आंशिक रूप से पानी से भरा था, तो घन को डुबोने के बाद पानी के स्तर में हुई वृद्धि ज्ञात करना है, हमें बताना है। देखो क्वेश्चन दिखने में डिफिकल्ट है बट है आसान। देखो क्यू का एल से क्या होता है, लेटरल सरफेस एरिया। क्या होता है बताओ, तो होता है हमारा 4a²। यही चीज हमें दिया है कितना, 324। 4 से काटो, 4 8 32, ठीक है, 4 1 4। यहाँ से a बराबर कितना आ गया 9, साइड हमारा कितना आ गया 9। यहाँ से हम वॉल्यूम निकाल सकते हैं ना। वॉल्यूम क्या होता है, ए क्यू मतलब 9 का क्यू। 9 का क्यू कितना होता है हमारा 729, ठीक। अब यहाँ से देखो हमें क्या बोल रहा है आगे क्वेश्चन में, जो हमारा कंटेनर है ना उसका बोला हमें 5 पीस से क्षेत्रफल दे रखा है, जिसका आधार क्या है वर्गाकार है। तो देखो जिसका आधार वर्गाकार है, अगर हम एरिया बोले, ठीक है, कंटेनर का एरिया क्या हो जाएगा, तो हो जाएगा 4 इंटू साइड इंटू हाइट कितना दिया 18, यही किसके बराबर हो जाएगा 864 के बराबर हो जाएगा, ठीक। तो यहां से काट कुट करते हैं थोड़ा सा, कुछ कट रहा है क्या, कटेगा ही, काटते हैं। 4 से काटो, 4 दूना 8, 4 इकाई 4, 4 चौक 24, 18 से कटेगा 216, 18 इकाई 18, कट रहा है क्या, बच जाएगा कितना 36, 18 दूना 36 कट रहा है, 12 12 में कट। यहाँ से हमारा क्या पता चल गया, साइड पता चल गया 12, ठीक है। तो यहाँ से हम इसका अगर एरिया निकाल लेते हैं, किसका वर्गाकार है, तो साइड के स्क्वायर हो जाएगा एरिया, कितना हो जाएगा 12 गुना 12, कितना हो गया हमारा 124, ठीक है। तो वाटर एज कितना हुआ है हमें बताना है, बता देते हैं। वाटर राइज कितना हुआ है, तो कितना हो गया हमारे 729, उसका क्या है वॉल्यूम, इसमें हम किसे डिवाइड कर देंगे 144। अब 144 देखो नियरेस्ट कितना हो जाएगा, 5 बार मिलेगा, 5 सेंटीमीटर का अप्रॉक्स क्या हो जाएगा, ये रीच हुआ है, क्योंकि जो ये डुबाया गया है, ठीक है, इसके हम वॉल्यूम में इसका एरिया क्या किए हैं, डिवाइड कर लिए हैं। वही चीज तो हाइट बढ़ाएगा ना, वही चीज जो उसका जो वाटर है क्या, जो वाटर पानी स्तर में वृद्धि हुई है वही बताने के लिए बता दिए हम। आइए आता है नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्या बोल रहा है, एक रासायनिक अभियंता 15 सेंटीमीटर आंतरिक त्रिज्या और 40 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले एक बेलनाकार अभिक्रिया पात्र का डिजाइन तैयार करता है। इस पात्र के अंदर 3 समान बेलनाकार शीतलन नलिकाएं, प्रत्येक की त्रिज्या 4 सेंटीमीटर और पात्र के समान ऊंचाई वाली लंबवत रूप से लगाई गई, यदि शेष स्थान की 75% धारिता को अभिक्रियाशील विलयन में भर दिया जाए, तो पात्र में विलयन का आयतन क्या होगा। पाई की वैल्यू इतना लेना है और हमें बताना है। बहुत ही खतरनाक सा क्वेश्चन है, देखो बना दे। एक हमारा क्या है सिलेंड्रिकल आकार का है, ठीक है, बेलना आकार का है, तो उसका हम वॉल्यूम निकाल लेते हैं। क्या होता है पाई आर स्क्वायर एच। पाई की वैल्यू क्या लेना है हमें लेना है 3.14, दशमलव हटाएंगे नीचे लेते हैं, इंटू आर बोला 15 सेंटीमीटर आंतरिक त्रिज्या है, 15 गुना 15,
इंटू हाइट कितना बोला है 40। इसको सॉल्व कर लेते हैं। सबसे पहले 0 0 खत्म, यहाँ से काटो कितना हो जाएगा 5 3 15, 5 दूना 10, 2 से काटो 2 दूना 4, मल्टीप्लाई करो कितना जाएगा हमारा ये 5 दूना 10, 1 0 आएगा। और ऐसे ले लो ना 15 दूना 30, 30 3 90, तो 314 में 9 से मल्टीप्लाई करो, 1 0 लगा देना, 9 चौक 36 6, 9 इकाई 9, 3 12 के 2, 9 3 27, 1 28, इस पे 1 0, कितना आ गया हमारा ये 2826। ठीक है, हमने वॉल्यूम निकाल लिया। ठीक, आगे क्या बोला है हमें, तो इसके अंदर 3 समान बेलनाकार शीत नलियां जिसकी त्रिज्या कितना है 4 सेंटीमीटर लगाया जाता है। देखो 3 नलियां, 3, इस तीनों के जो हो जाएगा हमारा वॉल्यूम क्या हो जाएगा फिर पाई आर स्क्वायर एच। पाई की वैल्यू कितना लेना 3.14 इंटू आर स्क्वायर, आर कितना है 4, 4 गुना 4 इंटू हाइट, हाइट तो वही रह जाएगा इसका कितना 40। इसको निकाल लो पहले आप, इसको हटाओगे नीचे 100 आएगा, 1 0 से 1 0 कैंसिल आउट। अब यहाँ से कट रहा है, कुछ नहीं कट रहा, मल्टीप्लाई करो और एक अंक के बाद दशमलव लगा दो, कितना हो जाएगा हमारा ये 60 28.8। अब क्या करो इन दोनों को घटाओ, जैसे ही घटाओगे कितना आएगा हमारा ये, पहले तो आ जाएगा पॉइंट में 2, उसके बाद कितना आ जाएगा हमारा ये 1 आ जाएगा क्योंकि 10 में है। ठीक है, एक घट चला गया उधर, यहाँ बच गया 9 में से 8 गया 1, यहाँ बच गया कितना 6, 6 में से 4 चला गया, 6 में से 2 चला गया, 6 नहीं, एक इधर घट जाएगा ना, 5 में से 2 चला गया 3, उसके बाद यहाँ कितना हमारा बच गया हमारा 2, तो 2 में से 2 चला जाएगा, नहीं 2 में से 0 चला गया 2। ठीक, अब यहाँ बच गया 8, 8 में से चला गया 2, फिर से हमारा कितना हो जाएगा ये, इतना भी हमारा क्या है जो वॉल्यूम है वो बचा हुआ है। अब इसका कितना करना है हमें बोला है कितना इसका 75%, मतलब 75% का वैल्यू होता है 3/4, 3/4 करो, इसको काटो, 4 से कट रहा है ना, कट जाएगा पूरा पूरा, काटो कितना हो जाएगा हमारा ये 4 5 20। ठीक, फिर से हमारा 4 5 20, ठीक, 23, फिर से 4 5 20, ऐसे जाएगा ना 4 5 20। ठीक, 4 से 28 और 4 8 32, इसको 3 से मल्टीप्लाई करना है, कर लो 3 से मल्टीप्लाई, कितना आ जाएगा हमारा, यहाँ पे लिख रहा हूँ मल्टीप्लाई करके मैं, दिया जाएगा हमारा 8 3 24 का 4, ठीक, दशमलव हो जाएगा 7 21 और 2, तो गया 3 5 3 15, 2 17, 5 3 15 1 16, 5 3 15 1 16, 5 3 15 1 16, मतलब 1 इतना आ गया। ठीक है, अब हमें बताना क्या है, एक पर और आगे क्वेश्चन में पढ़ते हैं। तो अब कैसे भर दिया जाता है, तो पात्र में विलीन का आयतन कितना होगा हमें बताना है, पात्र में विलीन का आयतन कितना, यही इसका आयतन हो जाएगा। ठीक है, लेकिन ये जो हमारा आया है ये हमारा किसमें आया है सेंटीमीटर में, हमें लीटर में चेंज करना पड़ेगा। ठीक है, तो L बराबर क्या हो जाएगा, बहुत आसान है, कुछ ही मत करो, लिख दो 1667.4, इसको 1000 से डिवाइड कर दो, क्या बन जाएगा लीटर में, 1000 से करोगे कितना हो जाएगा देखो 16.67, कोई है एक है, ऑप्शन नंबर ए होगा इसका आंसर, ये हो जाएगा इसका आंसर। चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, पढ़िए क्या बोल रहा है। एक लंबवृत्तीय शंकु की तिर्यक ऊंचाई उसकी त्रिज्या का 3 गुना है। एक तल शंकु के आधार की ऊंचाई के समांतर इस तरह से काटता है कि छोटे ऊपरी शंकु का वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल मूल शंकु के वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल का आधा हो जाता है। यदि शंकु का व्यास 6√2 सेंटीमीटर है तो मूल शंकु की त्रिज्या ज्ञात करनी है। सिंपल भाषा में बोला है हमारा, जो उसका तिर्यक ऊंचाई है मतलब स्लैंट हाइट L जो है वो क्या बोला है त्रिज्या का 3 गुना है। त्रिज्या कितना गुना है, जो उसका R होगा कितना गुना है 3 गुना। ठीक, मतलब L का वैल्यू हमारा हो जाएगा, अगर स्मॉल वाला रहेगा ना तो स्मॉल वाले के लिए L बराबर हो जाएगा हमारा पता क्या 3 स्मॉल R, और बड़े वाले को ले जाएगा हमारा कैपिटल R। ये बात समझ लेना, उसके बाद हमें जो बोला है बराबर कर देते हैं। तो हमें बोला है CS से बराबर है क्या, CS स्मॉल ये हमारा लार्ज का लिया, तो स्मॉल का CS से क्या हो जाएगा पाई RL, ये भी क्या हो जाएगा हमारा पाई RL हो जाएगा। ठीक, पाई की जगह पाई लिखो, R की जगह पर R लिखो, L की जगह पर स्मॉल वाला है तो लिखोगे 3R बराबर, ये किसका कितना बोला है इसका आधा बोला है। ठीक है, बड़े वाले का आधा कर दो, क्वेश्चन में जो बोला वही करना है ना, तो लिख दो 1/2 पाई, R की जगह क्या लिखोगे आप, अब यहाँ पे देखो स्मॉल R नहीं लिखना, आपको लिखना कैपिटल R, तभी तो दोनों फर्क पता चलेगा ना, पाई RL,
आर की जगह पर आर लिखो, एल की जगह पर लिखना पड़ेगा अब आपको 3 कैपिटल। समझ गए? बिल्कुल समझ गए होंगे आप। अब यहाँ पे काट कुट करोगे तो 3 से तो 3 कट जाएगा, ठीक। पाई से पाई कट जाएगा। अब यहाँ से क्या बच गया हमारा? तो बच गया हमारा आर स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर बराबर 1/2 बच गया। डायरेक्ट आर बाय आर निकालो तो क्या हो जाएगा 1/√। ठीक। अब यहाँ से क्या बोला, छोटे शंकु का व्यास कितना है हमारा? छोटे शंकु का व्यास जो हमारा है 6√2 सेंटीमीटर है। तो मूल शंकु की त्रिज्या ज्ञात कर है। तो छोटे का अगर हमें रेडियस बोल तो कितना हो जाएगा 3√2, क्योंकि व्यास हमारा 6√2 है तो रेडियस 3√2। तो 1 बराबर दिया है 3√2, हमें √2 का वैल्यू निकालना है। कितना हो जाएगा हमारा 3√2 अपॉन 1 गुना √2। तो मल्टीप्लाई करोगे तो कितना हो जाएगा 3 2 जा 6 सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर सी, बी फॉर बाहुबली का इसका आंसर। ठीक। मूल शंकु की त्रिज्या कितनी थी 6 सेंटीमीटर। इसको पढ़िए क्या बोल रहा है एक बार। एक शंकु के आधार की त्रिज्या 6 सेंटीमीटर, ऊंचाई 7 सेंटीमीटर है। इसे जल से भरना है और शंकु में परिविष्ट किए गए प्रत्येक 180 सीसी जल के लिए जल परिविष्ट करते समय अतिरिक्त 20 सीसी जल छलक या अधिक्षेपित हो जाता है। यदि अधिक्षेपित वर्णन के अनुसार समानुपाती है तो शंकु को उसके किनारी मतलब बीडियम तक भरने के लिए कितने सीसी की आवश्यकता होगी? पाई का मान इतना लेना है, बताना है। लैंग्वेज गंदा है बट क्वेश्चन कुछ खास है नहीं। एक शंकु है, उसका वॉल्यूम बोलते हैं क्या होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। तो 1/3 पाई की वैल्यू क्या हो जाएगा 22/7। आर कितना हमारा 6 सेंटीमीटर, 6 गुना 6, और हाइट कितना बोला है 7 सेंटीमीटर। ठीक। ये निकाल लो तो कितना हो जाएगा हमारा ये। कट रहा है तो काटो, 7 से 7 कट गया, 3 से कटेगा 2 बार में। 22 दूना 44, 44 छक्का कितना हो जाएगा 264। देख लो 44 गुना 6, 6 चौक 24, 6 चौक 24 2 26, बिल्कुल सही था मैं 264। ठीक है, वॉल्यूम आ गया। अब यहाँ से एक चीज देखो, 180 जल के लिए प्रविष्ट करते समय अतिरिक्त 20 सेंटीमीटर चला जाता है। मतलब 180 भरने के लिए हमें 200 जल देना पड़ता है कि 20 चला जाता है। तो 264 है टोटल, 264। इसमें मल्टीप्लाई ऊपर लिख दो 200, नीचे लिख दो कितना 180। आ गया आपका आंसर। ठीक है, 200 डालोगे तो 20 गिर जाएगा, 180 भरेगा ना, तो मतलब तो 180 ही है। 180 डिवाइड कर दो तो गिरेगा। ठीक है, बढ़ जाएगा। अब यहाँ से भरने के लिए कितनी आवश्यकता होगी, काट कुट करो, 1 0 से 1 0 कैंसिल आउट। यहाँ काटोगे 10 बार में, यहाँ काटोगे 9 बार में। ठीक। तो कितना आ गया हमारा 2640 डिवाइड करना है 9 से, तो कितना हो जाएगा हमारा ये 9 दूना 18। यहाँ से कितना बच जाएगा 8 8 16 चौरासी, 84 बच जाएगा ना। 9 9 81, 9 3 27। अब देखो एक ही ऑप्शन में है 213.33, यही मारो और आगे निकलो। नेक्स्ट क्वेश्चन पे जो कि हमें बोल रहा है एक वृत्तीय पाइप जिसका आंतरिक व्यास 2 सेंटीमीटर है, इसे 4 मीटर प्रति सेकंड की दर से जल प्रवाहित होकर एक बेलनाकार टंकी में जाता है जिसके आधार की त्रिज्या 80 सेंटीमीटर है। 24 मिनट में जल का स्तर कितना बढ़ जाएगा हमें बताना है। अच्छा बताओ, 4 मीटर पर सेकंड में जाता है इसमें जल, इसको अगर मैं क्या कर दू सेंटीमीटर पर सेकंड में कर दू, मीटर को सेंटीमीटर में चेंज करने के लिए 100 से मल्टीप्लाई करते हैं ना। ठीक, कितना हो जाएगा 400 सेंटीमीटर पर सेकेंड। और 24 मिनट की बात कर रहा है तो 24 मिनट है, मिनट को हम इसमें चेंज कर देते हैं सेकेंड में। किससे मल्टीप्लाई करना है 60 से। तो 24 गुना 60 कितना हो जाएगा 6, 24 के 4, इस पे 1 0 और 6 दूना 12 2 14, कितना 1440 सेकेंड। अच्छा 1 मीटर बराबर कितना होता है 100 सेंटीमीटर। कुछ बच्चे बाद में कंफ्यूज होने लगते हैं। हमें बताना क्या है, हमें बताना है इसमें कितना जल स्तर बढ़ जाएगा वो बताना है। ठीक है, क्या बताना है राइज इन वाटर लेवल। कितना हो जाएगा हमारा, इसका सबसे शॉर्ट फॉर्मूला सिखाता हूँ मुझे, यहाँ लिखना पाई आर स्क्वायर इंटू स्पीड इंटू टाइम। एक लाइन में आंसर आएगा। ठीक है, बट्टे में आपको लिखना है एरिया ऑफ बेस, जो ये वाला है ना त्रिज्या, एरिया ऑफ बेस टैंक बोल लो
जो बोल ठीक। तो कितना हो जाएगा हमारा, ये देखो पाई आर स्क्वायर है। चलो पाई को पाई छोड़ दो, आर हमारा कितना है 2 सेंटीमीटर व्यास, आर कितना हो जाएगा एक का स्क्वायर गुना उस पर हमारा स्पीड कितना है 400 सेंटीमीटर पर सेकेंड। ठीक, ठीक हमारा होगा 400 इंटू हो जाएगा हमारा क्या टाइम, टाइम कितना है 1440। बट्टे में हमें क्या करना है, एरिया बेस, जिसका बेस है कैसा है सर्कल का आकार का है, तो हो जाएगा पाई आर स्क्वायर, आर कितना है 80 × 80, पाई से पाई काटो। ठीक, 10 20 10 4 से काटोगे 2 बार में। ठीक, 8 से 16 से काटो सीधा, 8 दूना 16, 16 9 44 90, कितना आ गया 90 सेंटीमीटर उसका जो है लेवल राइज हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी फॉर बाहुबली होगा इसका आंसर। थोड़ा अच्छे लेवल क्वेश्चन पूछा है। क्वेश्चन अच्छे लेवल क्या है, ये लैंग्वेज जो है ना ट्रैंक पूछ गया, इसलिए बच्चे बहुत ज्यादा परेशान है, बट आप लोग परेशान नहीं होना है। इसको पढ़िए क्या बोला है, एक गोले के भीतर 3 सेंटीमीटर त्रिज्या और 3√2 सेंटीमीटर ऊंचाई वाला एक शंकु बना हुआ है, तो गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल हमें क्या कैसे बनेगा बताओ। एक गोला है ये, ठीक, इसके अंदर क्या एक शंकु बना हुआ है, इसके अंदर एक शंकु बनाते हैं। चलते हैं अपने बच्चों वाला तरीका से, पहले ये इसके यहाँ से यहाँ तक क्या हो जाएगा रेडियस। ठीक, बोला गोले के भीतर 3 सेंटीमीटर त्रिज्या, ये हमारा 3 सेंटीमीटर, उसका हाइट जो है 3√2 सेंटीमीटर, शंकु बना हुआ है, तो गोले का हमें क्या ज्ञात करना है पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब बताओ कैसे बनेगा। जो गोले का जो होगा ना रेडियस यहां से यहां तक होगा, जो यहां पर भी होगा कैपिटल आर, उसको निकालने का डायरेक्ट फॉर्मूला आता है आर बराबर, पता क्या होता है, होता है हमारा एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर अपन क्या होता है हमारा 2h होता है। ठीक, एच की जगह पे क्या लिखोगे आप 3√2 का होल स्क्वायर, आर की जगह 3 का स्क्वायर प्लस 2h क्या लिखोगे 2 इंटू 3√2। ठीक, अब इसको करना पड़ेगा सॉल्व, कितना हो जाएगा हमारा ये 3 3 9 दूना 18, 18 9 27, ऊपर हो गया 27, नीचे हो गया हमारा 6√2, काटोगे जैसे ही तो 3 दूना 6, यहाँ से कितना हो जाएगा हमारा 9, तो 9 बट्टे कितना आ गया हमारा 9/2√2 आ गया, कैपिटल आ रहा है। तो हमें ज्ञात क्या करना है, तो हमें गोले का पीछे क्षेत्र। ठीक है, क्या होता है हमारा ये होता है हमारा 4 पाई आर स्क्वायर, 4 जगह 4, पाई की वैल्यू लेना है 22/7 और आर का वैल्यू लेना है हमें 9/2√2 गुना 9/2√2। कट रहा है, तो कुछ कट रहा है तो काटेंगे, नहीं तो आंसर जो भी होगा नीचे में 7 वाला होगा, 2 को तो कट गया। अब यहाँ से एक चीज काट लेते थे, यहाँ से 2 दूना 4, 2√2 को मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ कितना 11, यहाँ से कितना आ गया 9 9 81 गुना 11, कितना हो जाएगा हमारा ये हो जाएगा 891/7। अब यहाँ से देखो 14 वाला तो कभी नहीं जाएगा, ठीक है, मिनिमम जाएगा, तो मतलब 14 से ज्यादा वाला है, 14 ज्यादा वाला एक ऑप्शन बचा है 127 इंट्रीज 2/7। पूरा सोल्यूशन करने की नीड नहीं है, ऑप्शन नंबर बी फॉर बहुत आसान था, आंसर हो गया इसका। इसको पढ़िए क्या बोल रहा है, एक ठोस एक घन और उसके अध्यारोपित एक घना बना है, घन का कोर x सेंटीमीटर, उस पर रखे घनाभ का आधार एक वर्ग है, जो घन के शीर्ष फलक पर पूरी तरह से समजित, लैंग्वेज देख रहे हो समजित समजित है, और इसकी ऊंचाई x-4 सेंटीमीटर है, यदि ठोस का कुल आयतन घन के आयतन का 1.5 गुना है, x का मान ज्ञात करना है। रियल लाइफ में x का कोई वैल्यू नहीं है, बट मैथ में होता है वैल्यू, ठीक है, पूछ दिया तो बताना पड़ेगा। जो क्यूब है इसका एच क्या है, क्यूब एच, इसका किनारा क्या है x, तो वॉल्यूम क्या हो जाएगा x का क्यूब, जो साइड है x है क्यूब का, इसका वॉल्यूम क्या हो जाएगा, साइड ये क्यूब होता है तो x का क्यूब हो जाएगा। ठीक है, क्यूबॉइड का जो टॉप है, ठीक है, उसके बेस के बराबर है,
ऊपर जो रखा हुआ घनाभ क्या बोला है, वर्ग के आकार का है। ठीक, क्यूबॉइड का टॉप ये बराबर किसका हो जाएगा, बेस के। कितना हो जाएगा हमारा ये, इसका भी एरिया क्या हो जाएगा, एक्स गुना एक्स। ठीक है, और क्यूबॉइड का हाइट दे दिया है, क्यूबॉइड का हाइट दे दिया है, कितना दिया है, एक्स माइनस 4 सेंटीमीटर। अब निकाल लो ना, वॉल्यूम ऑफ एक्स कितना हो जाएगा हमारा, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड क्या हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड ये हो जाएगा हमारा x एक्स माइनस 4। ठीक, बोला है इसका कुल आयतन घन के आयतन में कितना गुना है, 1.5 गुना। तो टोटल वॉल्यूम निकालते हैं, अगर हम टोटल वॉल्यूम कितना हो जाएगा, 1.5 इंटू वॉल्यूम ऑफ क्यूब हो जाएगा। होगा या नहीं होगा, कितना हो जाएगा, अब यहाँ से आसान तरीके से निकालते हैं। टोटल वॉल्यूम का मतलब हो जाएगा हमारा कौन कौन सा, एक तो हो जाएगा हमारा क्या, एक्स का क्यूब। ठीक, उसके बाद क्या हो जाएगा हमारा, ये वाला पार्ट हो जाएगा ना, कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर इंटू एक्स माइनस 4 बराबर 1.5 इंटू कितना हो जाएगा, इसका वॉल्यूम एक्स का क्यूब हो जाएगा। अब देखो यहाँ से कुछ काट कुट करते हैं अपने तरीके से, क्या क्या कट जाएगा, अब यहाँ से कट जाएगा हमारा क्या, स्क्वायर से काटते हैं। ठीक, देखो ये एक्स स्क्वायर, इसमें से भी स्क्वायर कट के एक बच जाएगा, इसमें से भी एक बच जाएगा कट के। तो यहाँ से क्या बच गया, तो यहाँ से बच गया हमारा एक्स और ये वाला एक्स कितना, 2x माइनस 4 इधर है उधर चला जाएगा, ये 1.5x को इधर ले जाता हूँ, 1.5x बराबर कितना हो जाएगा, प्लस में 4। यहाँ से आ गया हमारा 0.5x, 0.5x बराबर 4। यहाँ से x बराबर निकालेंगे कितना हो जाएगा, 8 के बराबर हो जाएगा ना, होगा या नहीं होगा, ये x का वैल्यू 8 8 नंबर बी4 बाहुबली का। इसको पढ़िए क्या होगा, एक लंबवृत्तीय शंकु की तिर्यक ऊंचाई और त्रिज्या का अनुपात 29:20 है। शंकु का आयतन इतना है, शंकु का वर्ग पृष्ठीय क्षेत्रफल हमें ज्ञात करना है। बताओ कैसे लेंगे। अच्छा यहाँ से मैं लिख दूं इसका L, ठीक, तिर्यक ऊंचाई, इसकी त्रिज्या और इसका हाइट भी लिख दूं। थोड़ा बच्चों को कंफ्यूजन होगा क्योंकि L और R दिया है, कितना दिया है, 29 और 20। तो यहाँ से हाइट निकालोगे ना, हाइट हाइट कितना आ जाएगा निकाल के बताओ, 21 आ जाएगा। तो मैं सब करीब से लिख लूँ, 29 20 21। कुछ बच्चे बोलेंगे कैसे, हाइट बराबर होता है हमारा रूट अंडर एल स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। जब इसको सॉल्व करोगे आपका 21 आ जाएगा, ये वाला यही चीज मैं इसको डायरेक्ट कर दिया। ठीक है, रेशियो में सबका एक्स मान लेता हूँ मैं, एक्स एक्स एक्स। ठीक, अब यहाँ से हमें क्वेश्चन में क्या दिया, शंकु का आयतन दे दिया है। ठीक, शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल हमें ज्ञात करना है, कैसे होगा बताओ, कोई है जिसका फटाफट से बना देगा, यस कोई नहीं कोई होगा जो बना देगा। पहले हम खुद तय करते हैं। सबसे पहले क्या, शंकु का जो हमारा आयतन होता है 1/3, ठीक, पाई आर स्क्वायर, आर कितना हमारा है 20 है, तो 20x गुना 20x इंटू हाइट कितना निकाले हैं, तो हम निकाले हैं 21x बराबर किसके हो जाएगा, तो बराबर हो जाएगा हमारा 24,192/5। पाई दिया है, पाई को बिल्कुल मत छोड़ना, पाई से पाई गया। ठीक, 3 से काटो कितने बार में, 7 बार में। ठीक, अब काटो, 7 से कटेगा ना, 7 21, ठीक, 7 चौक 28, 7 पचे 35 और 7 चौक 42, कट गया ना। और काटो, 4 से काटो, 4 पंचे 20, 4 पंचे 20 कितना 16 हो गया, 16 डायरेक्ट कट जाए, कितना डायरेक्ट कट रहा है 16 से, यस 16 गुना 32, यहाँ से बचेगा कितना हमारा 25, तो लगाए 16, 16 छक 96, 216 बार में चला गया। तो यहाँ से हमारा क्या बच गया, यहाँ से बच गया हमारा एक्स का क्यूब, एक्स का क्यूब बराबर कितना बच गया हमारा, बराबर अगर देखते हैं कितना 216/3 बार 5 है, मतलब 125। अगर इसको सॉल्व करते हैं, x बराबर डायरेक्ट आ गया हमारा 6/5, सॉल्व करोगे कितना आ जाएगा 1.2 आ जाएगा। ठीक,
एक्स का वैल्यू आ ही गया ना, तो हमें क्या निकालना है, सी एस ए। सी एस ए क्या होता है हमारा, पाई आर एल होता है। ठीक है, पाई की वैल्यू कितना लिखोगे, 22/7 लिखना ही नहीं है, पाई को पाई में ही आंसर है, इंटू आर की वैल्यू क्या लिखोगे, आर हमारा कितना है 20, 20 में मल्टीप्लाई करना पड़ेगा कितना 1.25 से, सॉरी 1.2 से मल्टीप्लाई करना है, इंटू एल, एल हमारा कितना है 29। ठीक, क्या लिखोगे आप 29 गुना 1. अब सॉल्व करो, दशमलव हटा, एक जो खत्म, दशमलव हटा कर नीचे आएगा 10। ठीक, तो सबको सॉल्व करोगे, ठीक, जो भी आंसर आएगा उसमें कितना आएगा, तो हमारा दशमलव लास्ट से एक दशमलव आएगा, मल्टीप्लाई करो कितना हो जाएगा, यू डी से देख लेते हैं, 9 दूना 18, 8 दूना 16, 16 दूना 32, 2। तो जो भी आंसर आएगा उसमें क्या होगा, इकाई स्थान पे 2 आएगा, उसके बाद दशमलव होगा। एक के ऑप्शन में ऑप्शन नंबर डी 835.2 पाए। पूरा सॉल्व करने की नीड नहीं है, हम आ जाएंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 12 पे। पढ़िए क्या बोल रहा है, उस शंकु के भीतर निर्मित किए जा सकने वाले सबसे बड़े गोले का आयतन ज्ञात कीजिए जिसके आधार की त्रिज्या 42√3 सेंटीमीटर है और तिर्यक ऊंचाई आधार के व्यास के बराबर है। कैसे बनेगा, जो इसका तिर्यक ऊंचाई है, पहले तो इसका दिया है आर, आर बराबर कितना दिया है 42√3। ठीक, एक क्वेश्चन थोड़े से पहले बताया था, उसी टाइप का क्वेश्चन है। एक हमारा शंकु बनाते हैं, बन गया, थोड़ा थोड़ा आपको याद आएगा अगर वो क्वेश्चन आपने समझा होगा तो। इसके अंदर क्या बोला, बड़े से बड़े एक गोला बनाना है। ठीक, अब इसमें हमें क्या क्या दे दिया है, हमें दे दिया है जिसके आधार की त्रिज्या दे दिया है, ये दे दिया हमें कितना 42√3 सेंटीमीटर। ठीक, और कुछ दिया है, और कुछ फिलहाल में नहीं दिया है। और यहाँ क्या देती है, ऊंचाई उसका आधार के व्यास के बराबर है, तिर्यक ऊंचाई जो है आधार के व्यास के बराबर है। आधार के व्यास, त्रिज्या हमारा कितना है 42√3, व्यास कितना हो जाएगा, 2 गुना 42√3 का 2 गुना कितना हो जाएगा हमारा, ये जो डायमीटर है 2 गुना 42 मल्टीप्लाई करोगे कितना आ जाएगा हमारा, ये आ जाएगा 84√3। तो ये इसका स्लैंट हाइट आ गया 84√3। अब यहाँ से अगर थोड़ा अगर अपना दिमाग लगाते हैं, ठीक, कैसा दिमाग लगाते हैं, थोड़ा लगाते हैं, किससे, रेशियो से अगर चलते हैं, थोड़ा सा अगर दिमाग लगाते हुए तो यहाँ से हम इसका हाइट निकाल सकते हैं। ठीक, जैसे कि इसको इसका अगर रेशियो लेते हैं कितना हो जाएगा 2:1, ये हमारा कितना हो जाएगा √3 हो जाएगा। यहाँ पे कितना डिग्री ले लोगे, 60 डिग्री ले लेते हो, 10 60, ये हमारा √3 हो जाता है, ये हमारा 1, ये हमारा 2 हो जाता है। ठीक है, 1 बराबर इतना, तो √3 बराबर कितना हो जाएगा, यही निकालना है ना। 1 बराबर हमारा है 42√3, हमें √3 की वैल्यू निकालते हैं, √3 से मल्टीप्लाई करते हैं, 3 से मल्टीप्लाई करोगे कितने, h बराबर आ गया 126। कलर करते हैं चेंज, कितना 126 आ गया हमारा हाइट। सब कुछ तो आ ही गया। अब हमें यहाँ से क्या निकालना है, आर। आर का फार्मूला होता है डायरेक्ट, अगर आर निकालना है इसका फार्मूला होता है हमारा आर इंटू हाइट अपॉन आर प्लस एल होता है। आर इंटू हाइट, आर कितना है 42 रूट। अच्छा, अब जो आर निकालेंगे स्मॉल आर, किसका आर निकाल रहे हैं, इस गोले का आर निकाल रहे हैं। ठीक है, अब यहाँ से कितना हो जाएगा 42√3 इंटू हाइट कितना आ गया 126, बट्टी कितना हो जाएगा फिर से 42√3 प्लस में कितना हो जाएगा हमारा, एल का वैल्यू कितना है हमारा 84 रूट। अब इसको सॉल्व करो, थोड़ा सा अगर आप स्मार्ट अप्रोच लगाते हो, थोड़ा सा ज्यादा नहीं, कितना थोड़ा सा, इसमें से भी 42√3, इसमें से 42√3 का, यहाँ 1 बच जाएगा, यहाँ 2 बच जाएगा, यहाँ से 42√3 खत्म, 1 2 जोड़ोगे 3, 3 से ही कट रहा है हमारा, कितने 12 में बच्चा बच्चा जानता है, 3 चौक 12 और 3 दूना 6, 42 बार में कटेगी। यहाँ से आर बराबर कितना आ गया 40। ठीक, हमें निकालना क्या है, हमें निकालना है सबसे बड़े गोले का आयतन निकालना है। इसका वॉल्यूम क्या होता है हमारा 4/3 पाई आर क्यूब, 4 को 4/3 इंटू पाई को कितना लेना है हमें 22/7
आर आ गया हमारा 42, तो 42 × 7 या 21, 21 × 42 मल्टीप्लाई करो। अब देखो इकाई स्थान से बना सकते हैं, नहीं बना सकते हैं। 22 चौक 88, 88 गुना कितना होता है हमारा 176, 176। 42 का स्क्वायर कितना हो जाएगा हमारा, 42 का स्क्वायर हो जाता है हमारा 1764, 1764। 624 का 4, ये आंसर नहीं, बाकी तीन में से कोई एक होगा। ठीक है, इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, दूसरा का ऑप्शन तो है नहीं, या आप इसको जीटा सम से भी बना सकते हो। ठीक, जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ जाएगा, ये 31 के बाद 1 0 चाहिए ना, अच्छा तो 42, हाँ ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका आंसर जब पूरा मल्टीप्लाई करोगे, या आप लगा लेना इसमें क्या डिजिटल सम। और एक और बात बताऊं, डिजिटल सम नहीं लगेगा इसका डिजिट क्या है सेम, बिल्कुल नहीं लगेगा, आपको पूरा मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। जब आप मल्टीप्लाई करते हो तो आपका आ जाएगा कितना, 31,046,4 सेंटीमीटर क्यूब। कभी कभी डिटेल में जाना चाहिए कि हर जगह ट्रिक नहीं लगता है। इसको पढ़िए क्या बोल रहा है, एक घनाभाकार जलाशय में 70 लीटर प्रति मिनट की दर से पानी डाला जाता है। जलाशय का आयतन 168 मीटर स्क्वायर है। जलाशय को भरने में लगने वाला समय कितना होगा, कितना लगेगा हमें बताना। जलाशय का आयतन कितना है 168, ठीक, 168 मीटर क्यूब है। ठीक है, इसको हम बदलते लीटर में, 1000 से मल्टीप्लाई करते हैं, बटे बटे कितना हमारा बोला 70 लीटर प्रति मिनट, 70 से डिवाइड कर दो, काम खत्म। कितना टाइम लगेगा हमें वही तो निकालना है, इतना ही नहीं निकलेगा। अब हमें क्या चेंज करना पड़ेगा, ये हमारा है घंटों में, मीटर लीटर प्रति मिनट दे दिया, हमें घंटों में चेंज करना पड़ेगा ना। हमें किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, यहाँ पे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 60 से। बस आंसर आ चुका है। 1 0 2 0 कैंसिल और 7 से काटो, 7 दूना 14, 7 चौक 28, कितना आ गया हमारा ये, तो ये हमारा आ गया, 6 से भी कटेगा ना, 6 चौक 24, कितना आ गया 40, 40 घंटा ऑप्शन डी फॉर देव सिंह इसका आंसर। इसी बात पाए जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे क्या बोल रहा है हमें, एक वृत्तीय पाइप जिसका आंतरिक व्यास 2 सेंटीमीटर, इससे 5 मीटर प्रति सेकंड की दर से जल प्रवाहित होकर एक बेलनाकार टंकी में जाता है, जिसके आधार की त्रिज्या 100 सेंटीमीटर है। 13 मिनट में जल का स्तर कितना बढ़ जाएगा हमें बताना है। देखो यहाँ पे आर बराबर कितना हो जाएगा, स्मॉल आर बराबर बोलो तो 1 सेंटीमीटर हो जाएगा। ठीक, 5 मीटर प्रति सेकंड की दर से जल प्रवाहित हो रहा है, बेलनाकार टंकी में गिर रहा है। ठीक है, जो वाटर होगा हमारा रेज वाटर लेवल, इसको हम मान लेते हैं स्मॉल एच। ठीक, तो देखो जो बेलनाकार पात्र में ही गिर रहा है, ठीक, उसी का हाइट ऊपर होगा, ठीक, क्या हो जाएगा पाई आर स्क्वायर, जिसके आधार की त्रिज्या कितना दिया है हमें 100 सेंटीमीटर, आर स्क्वायर कितना हो जाएगा हमारा 100 इंटू 100, ये इसका क्या बढ़ जाएगा हाइट बढ़ जाएगा, हाइट बराबर जो इधर पाइप से निकल रहा है पानी, पाइप से निकल रहा है पानी वो कितना है उसका, तो उसका भी क्या हो जाएगा हमारा वॉल्यूम देखते हैं तो हो जाएगा पाई इंटू आर कितना 1 सेंटीमीटर गुना 1 सेंटीमीटर इंटू कितने मीटर प्रति सेकंड से निकल रहा है 5 मीटर पर सेकेंड है, इसको हम सेंटीमीटर में अगर चेंज करते हैं क्योंकि हमारा सेंटीमीटर में है 100, तो इसको भी 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, और कितने मिनट में जा रहा है 13 मिनट में, इसको हम किस में चेंज कर देंगे सेकेंड में, 7 से मल्टीप्लाई, बस इतना कर दो आपका आंसर आ जाएगा। करो काट, देखो 100 से 100 कैंसिल आउट, ठीक, 1 0 से 1 0 कैंसिल आउट, 5 से काटोगे 2 बार में, 2 से काटोगे 3 बार में, यहाँ से हाइट बराबर कितना आ गया, पाई से पाई भी कट चुका है, तो हाइट बराबर कितना आ गया 39 सेंटीमीटर, वाटर लेवल रेज जाएगा ऑप्शन नंबर डी फॉर देवसेना होगा इसका आंसर। इसी बात पर आ जाएंगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15 पे बोल रहा है, एक खुले शीर्ष पर घनाभीय बॉक्स की आंतरिक लंबाई और चौड़ाई और ऊंचाई क्रमशः 8 17 और 22 सेंटीमीटर, उसका आंतरिक पृष्ठ क्षेत्रफल क्या कर, यहाँ क्या करना है उसका आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल। एल से होता क्या है एल एस ए, क्या होता है हमारा बताओ 2 इंटू एल प्लस बी इंटू हाइट होता है। ठीक, लेकिन हम इसमें अगर बेस का एरिया जोड़ दे तो आंतरिक पृष्ठ क्षेत्रफल निकल जाएगा उसका पूरा। ठीक है,
इसमें क्या जोड़ना पड़ेगा, LSA लेटरल सरफेस एरिया प्लस बेस एरिया, बस इसका आंसर आ जाएगा। ठीक, तो बेस एरिया क्या हो जाएगा, बेस एरिया हो जाएगा हमारा L इंटू बी, इसका बेस का एरिया हो जाएगा लंबाई गुना चौड़ाई, तो यही इसका आंसर, आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा पहले इसको इसमें पुट करो 2 इंटू एल प्लस बी, एल प्लस बी कितना हो जाएगा, दोनों को जोड़ कितना हो जाएगा 1825 इंटू हाइट कितना हो जाएगा हमारा, हाइट हो जाएगा इसका 22, एल इंटू पी, एल इंटू पी, लंबाई गुना चौड़ाई 17 कितना होता है 136, ऐड करना है, ऐड करो, बस आपका आंसर आ गया। आंसर को देख लेते हैं हम इकाई स्थान से, 5 दूना 10, तो 0 जो भी आंसर आएगा उसमें क्या होगा, इकाई स्थान पे 6 होगा, ऑप्शन नंबर ए होगा इसका आंसर 1236। बाकी आप जोड़ करके देख लेना, इसको पढ़िए क्या बोल। एक कमरे की लंबाई चौड़ाई ऊंचाई क्रमशः 20 मीटर 10 मीटर और 6 मीटर है। यदि कमरे की चारों दीवारों और छत को रंगने की दर 15 रुपए प्रति वर्ग मीटर है तो कुल लागत ज्ञात करना है। इसको बनाने का आसान तरीका सेम पहले जैसे है, उसमें क्या करना है, सिर्फ 15 से मल्टीप्लाई कर देना। ठीक, कुछ मतलब 2 इंटू एल प्लस बी, इसका इंटू हाइट एल से, इसमें क्या करो नीचे बेस का एरिया मल्टीप्लाई कर दो, एल इंटू बी, इसमें मल्टीप्लाई कर दो आप 15 से, बस आंसर आपका आ चुका है। ठीक, तो 2 इंटू एल प्लस बी कितना हो जाएगा 30 हो जाएगा, इंटू हाइट कितना हमारा 6 है प्लस एल इंटू बी, तो कितना हो जाएगा 20 दाएं की 200, इसमें मल्टीप्लाई करना है मात्र 15 से। ठीक, करो मल्टीप्लाई, कितना हो जाएगा हमारा ये 30 दूना 60, 60 चौका 36, 360 में 2 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा हमारा ये 560, इसमें 15 से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक, कितना हो जाएगा हमारा ये 1 0, 15 चौका 90 के 0, 15 पचहत्तर 75 और 9 9 5 14 84, 8400 रुपये लगेगा, ऑप्शन नंबर बी पर बाहुबली होगा इसका आंसर। हम चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 17 पे क्या बोल रहा है, एक समचतुर्भुज के प्रत्येक भुजा की लंबाई 17 सेंटीमीटर है और एक विकर्ण 30 सेंटीमीटर, समचतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। समचतुर्भुज कैसा होता है, ऐसा। अब इसका डायमीटर दोनों को मिला देते हैं, मिला दिए, जो समचतुर्भुज होता है ना, जो यहाँ पर डायमीटर मिलता है यहाँ पर 90 डिग्री का कोण बनाता है। ठीक, एक भुजा की लंबाई 70 सेंटीमीटर दे दिया, एक विकर्ण दे दिया 30 सेंटीमीटर, तो 20 से काटा तो ये 15, ये भी 15। अब यहाँ पे ट्रिपलेट लगाओगे, बच्चा बच्चा जानता है, तो ये हमारा 8 हो जाएगा, क्योंकि 17 के स्क्वायर में से आप घटाओगे 15 के स्क्वायर, कितना आ जाएगा 8 के स्क्वायर, तो ये भी 8, तो ये भी 8। ठीक, एरिया क्या होता है, एरिया बराबर होता है 1/2 d1 इंटू d2। ठीक, तो 1/2 d1 किसी एक के ले लो कितना हो जाएगा, ये भी 8 है 6 नहीं है, ठीक है 8 8 16, d2 ले लो तो 15 15 30, बस काटो, 2 से काटोगे 8 बार में, तो 3 8 24, 240 सेंटीमीटर स्क्वायर होगा इसका आंसर, ऑप्शन नंबर D4 दे देना देन। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 18 पे, एक समषष्ठभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, भुजा की लंबाई कितनी दे रखी है 14√3। समषष्ठभुज, इसका एरिया होता है हमारा एरिया, अगर किसी ने पढ़ा होगा बचपन में, किसका इक्विलैटरल ट्रायंगल का एरिया क्या होता है हमारा √3/4 इंटू ए स्क्वायर, और जो एक समषष्ठभुज होता है ना, इसमें 6 को इक्विलैटरल ट्रायंगल, तो बस 6 से मल्टीप्लाई कर, इसको डिटेल में जब मैं इंसुलेशन पढ़ाऊंगा ना तब पढ़ाऊंगा, अभी याद कर लेना 6 इंटू √3/4 इंटू ए स्क्वायर, इसका होता है फॉर्मूला। तो ये हमारा कितना हो गया, √3/4 इंटू ए स्क्वायर, भुजा की लंबाई कितना है 14√3 गुना 14√3 गुना 6, काटो, 2 से काटोगे 7 बार में, यहाँ 2 से काटोगे 7, कितना हो जाएगा 7 7 49, 49 छक्का, कितना हो जाएगा हमारा 49 को 6 से मल्टीप्लाई करोगे कितना हो जाएगा बताओ, 9 54 4, 6 24 5, कितना होता है हमारा 294, इसमें मल्टीप्लाई कर दो 3 से, फिर हमारा एक √3 बच भी जाएगा, √3 भी छोड़ दो, 3 से मल्टीप्लाई करो कितना हो जाएगा हमारा 4 3 12 का 2, एक ही ऑप्शन में है हमारा आंसर निकलो, जब इसको आप मल्टीप्लाई कर लोगे, ठीक है, तो आपका आंसर आ जाएगा 882√3 सेंटीमीटर। देखो एग्जाम में पूरा कैलकुलेशन कभी मत करना,
थोड़ा करके एक बार ऑप्शन पर जरूर नजर रखना। इसको पढ़िए क्या बोल रहा है एक वर्ग का क्षेत्रफल इतना सेंटीमीटर स्क्वायर है, इसका परिमाप समषष्टभुज के परिमाप के बराबर है। समषष्टभुज का क्षेत्रफल, ये बच्चा वाला बात बोल दे, एक वर्ग का क्षेत्रफल, ठीक। तो इसका अगर मैं साइड निकालूं, साइड बराबर क्या हो जाएगा, रूट अंडर एरिया होता है 8649, 649, कितना आ जाएगा बाहर 93। यहाँ बोला है पेरीमीटर ऑफ किस वर्ग बराबर किसका हो जाएगा, तो इसके पेरीमीटर के समषष्टभुज के पेरीमीटर के बराबर हो जाएगा। ठीक, कितना हो जाएगा 4 गुना 93, तो 4a होता है, बराबर इसका पेरीमीटर होता है हमारा 6 है, 6 इंटू ए। यहाँ से ए निकालो, कितना हो जाएगा, ये कट जाएगा 3 बार में, 2 से काटोगे तो 3 3 9 3 निकालते हैं। तो यहाँ से ए बराबर कितना आ गया हमारा 62। ठीक, हमें निकालना एरिया ऑफ कौन सा गन, हेक्सागन। क्या होता है, अभी मैंने पढ़ाया था आपको 6 इंटू रूट 3/4 इंटू ए स्क्वायर। ये हमारा कितना है 62 गुना 62। बच्चा बच्चा काटेगा इसको 31 बार में, फिर से काटेगा 31 बार में, यहाँ 2 था 2 निकलेगा। अब इसको मल्टीप्लाई करना है, जो भी आंसर आएगा वो √3 वाला होगा, 2 तो पहले ही कट गया। अब जो भी आंसर आएगा उसके का स्थान दे देते हैं, 3 इकाई 3, बस एक इकाई 1, 6 से मल्टीप्लाई करोगे 6। जो भी आंसर होगा उसमें इतना होगा, लास्ट में ऑप्शन नंबर डी मारो, लिख लो, यही इसका आंसर हो जाएगा। चलते हैं लास्ट क्वेश्चन पे, क्या बोल रहा है, एक वृत्त की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर, 240 डिग्री का केंद्रीय कोण, आंतरिक करने वाले चाप की लंबाई ज्ञात करें। ठीक, अब इसको बनाने का एक ही फॉर्मूला है, लेंथ ऑफ आर्क क्या होता है, थीटा बाई 360 2 पाई आर होता है, इंटू 2 पाई। थीटा को जब लिखो 240, नीचे लिखो 360, 2 की जगह पे 2, पाई की वैल्यू 22/7, आर को 7 से मल्टीप्लाई, 7 से 7 खत्म, 0 से 0 खत्म, 6 चौक 24, 6 6 36। ठीक, 2 से काटोगे 3 बार में, जब इसको सॉल्व करोगे कितना आ जाएगा 88/, बच्चा बच्चा जानता है 29.33 आएगा इसका आंसर, ऑप्शन नंबर सी फॉर कैट होगा इसका आंसर। ठीक, यहाँ पर हो रहा है हमारा क्लास। अब इम्पोर्टेंट बातें सुनिए, अगर आप लोगों को क्लास अच्छा लगा, क्या करना है आप सभी को पता है, क्लास को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन दबा लेना, जिससे आपको जब भी मैं क्लास चालू तो इसके क्या चला जाएगा, नोटिफिकेशन चला जाएगा। कुछ भी पूछना है तो आप इंस्टाग्राम quick_BTED_मैजुरेट पूछ सकते हो, वैसे यहाँ पे कभी कभी मैं रील बना करके डाल देता हूँ। ठीक, और पीडीएफ कहाँ मिलेगा, पीडीएफ चले जाना यहाँ पे, मैं टेलीग्राम का लिंक दूंगा डिस्क्रिप्शन में, या आप सर्च मारना क्विक_BTED मैथ वेब से टेलीग्राम पे, ये इसको स्कैन करो, ये वाला लोगो मिलेगा, वहाँ आपको पीडीएफ मिल जाएगा। आज एक बड़े अच्छा मैं लाइन पढ़ रहा था, सुनना चाहता हूँ। लोग मरे हुए लोग लोग जो हैं, कुछ लोग मरे हुए लोग को कंधा देना पुण्य समझते हैं, लेकिन जिंदा इंसान को सहारा देना उनको बोझ लगता है। तो लोगों का फितूर है सब चीज। आप लोग क्या करना, पहले क्या पे ध्यान देना, जल्दी से सफल होना है। अभी के लिए बाय बाय, गुड नाइट, आपसे मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नए चैप्टर के साथ।